गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक ये रेजिस्टर है, ठीक है बेटा, और एक ये बैटरी है और इसके साथ एक और रेजिस्टर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। इस बैटरी का ईएमएफ है ई, इसकी रेजिस्टेंस है आर और इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। ऐसे समझिए आप, ठीक है ना। आपको मैं बेसिक एग्जांपल समझाऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप बेसिक समझिए, बेसिक तरीका समझिए इसका। बेसिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये बैटरी इस रेजिस्टर से मान लो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रही है, ठीक है ना। इस रेजिस्टर को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रही है। इफ मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस आर, अगर इस रेजिस्टेंस में इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर मिल रही है तो व्हाट विल बी द कंडीशन। कंडीशन पूछिए, क्या पूछा आपसे? कंडीशन। व्हाट विल बी द कंडीशन, हमें इसके बारे में बात करनी है। क्या कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग इसके थ्रू मैक्सिमम पावर होगी। तो ठीक है, पावर लिख लेते हैं पहले तो। करंट लिख लेते हैं, करंट होगा ई अपॉन आर प्लस आर, सभी बच्चे जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। फिर आई स्केयर आर करूँगा तो इसमें पावर आ जाएगी, तो इसका स्केयर करना है, यानी ई स्केयर अपॉन आर प्लस आर का होल स्केयर इंटू आर। ये आ गई पावर, पावर थ्रू रेजिस्टेंस आर, बड़े आर के थ्रू पावर आ गई, ठीक है ना। दिस पावर शुड बी मैक्सिमम इफ पी आर शुड बी मैक्सिमम then dpr by dr should be equal to 0 for maximum और minimum, ठीक है। तो ई स्केयर, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बेटा मैं, देखो u अपॉन वी रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। u अपॉन वी रूल लगा रहा हूँ तो नीचे वाला एडिटिव लिख दिया आर प्लस आर का होल स्केयर, ई स्केयर अलग लिख दिया, ठीक है। और साथ ही साथ लिख दिया आर प्लस आर का होल स्केयर, और इस आर का डिफरेंशिएशन किया 1 आ गया, माइनस फिर किया इस आर को एडिटिव लिख दिया और इस आर का डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आ गया 2r प्लस आर, ठीक है। अपॉन डिवाइड में आ गया r प्लस आर की पावर 4 और बराबर आ गया 0। सही है। मैंने क्या देखता हूँ कि ये टर्म इसके जगह 0 हो जाती है और ये इसके जगह 0 हो जाता है, तो मेरे पास क्या बचता है, एक r प्लस आर का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या बचता है बेटा? बचता है r प्लस आर माइनस 2r शुड बी इक्वल टू 0। रूपा कंडीशन आ गई r इक्वल टू r। क्या कंडीशन आ गई? r इक्वल टू r। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू दिस रेजिस्टर। अगर इस रेजिस्टर से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो इस रेजिस्टर की वैल्यू इस रेजिस्टर के बराबर की होनी चाहिए। समझ में आई? दिस विल बी द कंडीशन, ठीक है। अगर बनाए ग्राफ की बात करें हम, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये रेजिस्टेंस R वर्सेस पावर है। देखिए R इक्वल टू R मैक्सिमम बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। और एक बात और देखिए कि अगर आप R की वैल्यू डाल दें, देखिए ध्यान से, अगर आप R की वैल्यू डाल दें यहाँ पर इन्फानाइट, ठीक है ना। पहले R की वैल्यू 0 डाल दें, तो R की वैल्यू 0 डालते ही पावर 0 हो गई, ग्राफ तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। और R इक्वल टू R मैक्सिमम पावर होगी, ये भी ठीक है। अब R टेंडिंग टू इन्फानाइट डाल दो, R टेंडिंग टू इन्फानाइट डाल दोगे तो ये लिख सकते हो ई स्केयर अपॉन आर स्केयर प्लस आर स्केयर प्लस 2RR, तो इधर से R, इधर से R और इधर से R डिवाइड कर दो, ये तो ख़त्म ही हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना। बोलो सही है, ये ख़त्म हो गया, ये 1 हो गया। और अगर इस R की जगह मैं इन्फानाइट डाल दूंगा तो क्या नंबर आ जाएगा? ये नंबर 0 आ जाएगा। ये नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। देखो इस R की जगह ये 0 आ जाएगा, ये कुछ फिक्स नंबर है तो टोटल ये कुछ फिक्स नंबर हो गया, और इस R से R कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा नीचे? इन्फानाइट आ जाएगा। इन्फानाइट आ जाएगा यानी पावर किसको टेंड करने लगेगी? 0 को टेंड करने लगेगी। तो ऐसे समझो आप, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है। दिस इज द ग्राफ। और किसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पावर होगी? R इक्वल टू R कॉरस्पॉन्डिंग, और होगी कितनी? ये मैक्सिमम पावर होगी कितनी? जब R की वैल्यू R डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा
आर तो पावर मैक्सिमम होगी ई स्क्वायर स्मॉल आर अपॉन 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर यानी ई स्क्वायर अपॉन 4r कितनी होगी मैक्सिमम पावर? ये होगी ई स्क्वायर अपॉन 4r। सही है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो सिंपल सर्किट के लिए, बेसिक के लिए तो समझ आ गया आपको, है ना, ऐसे से हम पढ़ लेंगे। आप फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए लिख लीजिए आप कैसे हैंडल कैसे करेंगे। फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स मतलब जिसमें बहुत सारी बैटरीज हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, वहाँ पर कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को, तो इसमें थ्योरी लिखिए बेटा। फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, फॉर complex circuits, if we have to calculate maximum power for complex circuits, if we have to calculate maximum power across any resistance across any resistance, then we short all the batteries of circuit, then we short all the batteries of circuit, then we short all the batteries of circuit and open the resistor about which we have to find maximum power transfer, and open the resistor about which we have to find maximum power transfer, ठीक है, and find equivalent resistance of circuit, and find equivalent resistance of circuit find equivalent resistance of circuit about that open points, ठीक है। अब सुनो समझो मेरी बात, मान लो ये सर्किट है और इससे मुझे मैक्सिमम पावर बतानी है ट्रांसफर, इससे मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बतानी है। सबसे पहला काम तो होगा मैं बैटरी शॉर्ट करूंगा, सारी कर दी, और जिसमें मैक्सिमम पावर बतानी है उसको ओपन कर दूंगा, कर दो। कर दिया कि नहीं कर दिया, बोलो। ये है R2, ये है R1, सही है, पक्का। ये आप इधर भी लगा सकते हो, एक रेजिस्टेंस लगाना है तो, और बड़ा करने के लिए R4, ऐसे भी कर सकते हो, R4 कर दिया। शॉर्ट ऑल द बैटरीज, बैटरी शॉर्ट कर दी, और जिस रेजिस्टेंस के अबाउट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बतानी है उसको ओपन कर दिया। फिर उन दोनों पॉइंट्स के अबाउट, इसके इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, कितना आ रहा है, जल्दी देखो बताओ कितना आ रहा है। R2 और R3 किसमें, R2 और R1 किसमें, पैरेलल में, और R3 R4 के साथ किसमें, सीरीज में। तो R1 R2 पैरेलल में है तो ऐसे ही आएगा, और किसके साथ, R4 के साथ सीरीज में। जो भी ये नंबर आ रहा है, ये बराबर कर दो आप किसके, R3 के। दिस इज द कंडीशन, ये उसी रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बैटरी कर दो शॉर्ट, बेसिक वाले में बात करूँ, बैटरी कर दी शॉर्ट देखो, और रेजिस्टेंस कर दिया ओपन जिसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर बतानी थी, और बैटरी कर दी शॉर्ट, ठीक है। तो यार आ रहा है ए बी, तो इसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, ये किसके बराबर होना चाहिए, जिसको आप ओपन कर रहे हो उस रेजिस्टर के बराबर होना चाहिए, R इक्वल टू R। सेम कंडीशन आपने यहाँ पर अप्लाई करी है, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हैंडल करना है तो आपको इस तरीके से हैंडल करना होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है।